दिए थे ना आप? हाँ तो सर पहला ऑप्शन होगा सर, हाँ, चलो ठीक है, 4.25। चलो ठीक है, बढ़िया बेटा। चलिए इस पे आएंगे हम, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, also called imperfection in solid, also called imperfections in solid, defects in solid or imperfections in solid. Now what are defects or what are imperfections? तो बेटा सबसे पहले आपको समझना है कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिफेक्ट लिखेंगे। लिखेंगे डेविएशन फ्रॉम, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए बेटा, जूम पे ऑन नहीं किया, ऐसे यहाँ पे ऑन किया हुआ, ठीक है। जूम पे ऑन करने से वो लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो डिफेक्ट के बारे में लिखेंगे डेविएशन फ्रॉम रेगुलर स्ट्रक्चर, डेविएशन फ्रॉम रेगुलर स्ट्रक्चर, डेविएशन फ्रॉम रेगुलर स्ट्रक्चर of solid are called defects. They are of three types. They are of three types. They are of three types. कितने टाइप के? तीन टाइप के होते हैं, याद रखना अभी, ठीक है। ये आता है नंबर 1 स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 1 स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर 2 नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नंबर 3 impurity defect, number 3 is impurity defect, impurity defect। stoichiometric, non stoichiometric and impurity defect, there are three type of defect, there are three type of defect। चलिए लिख लिए। सर रुकिए। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, टॉपिक है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। these defects these defects do not disturb, these defects do not disturb, these defects do not disturb the stoichiometry of the solid, stoichiometry of the solid। मतलब क्या है? मतलब ये है फॉर्मूला चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल NaCl अगर फॉर्मूला पहले है तो डिफेक्ट के बाद भी फॉर्मूला NaCl रहेगा, बट अगर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होता है तो Fe0O2 होता है ना, तो कितनी बार ये हो जाएगा Fe
0.95 हो, ये हो जाता है। तो ये वाला आपका डिफेक्ट आया, ये भी आपका डिफेक्ट आया, बट ये वाला कौन सा डिफेक्ट है बेटा? नॉन स्टोशियोमेट्रिक है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट means in this the formula changes, या formula is disturbed, ठीक है। stoichiometric defect are also called intrinsic defect और thermodynamic defect, और thermodynamic defect, ठीक है। they are also called intrinsic और thermodynamic defect। ये मिटा रहे, ठीक है, ये वाला मिटा रहे। They are of two types, vacancy defect and interstitial defect, interstitial defect, एक एक करके देखेंगे हम। पहले इतना लिखिए, ये सॉलिड स्टेट इजी चैप्टर है, प्रोवाइडेड इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। चलिए, हो गया बेटा। तो पहले वाला वैकेंसी डिफेक्ट है। हाँ, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल। वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। चलिए आगे बढ़े। इरेज करें इसको। यस सर। यस सर। चलिए इरेज हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये एक सॉलिड है, इसमें दो तरह के एटम है, ये एटम एक्स है और ये एटम वाई है। ये अभी रेगुलर सॉलिड है, दिस इज अ रेगुलर सॉलिड, ये अभी एक रेगुलर सॉलिड है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है, रेगुलर है ये, दिस इज रेगुलर सॉलिड। आप समझो बात को, इसमें से कुछ एटम मिसिंग हो जाए, मान लो कोई एटम चला गया, तो देखो कौन से एटम चलेगा, ये वाला चला गया और ये वाला चला गया, तो ये क्या हो गया, एक तरह का डिफेक्ट हो गया। बट ध्यान से समझो, इसमें पहले बेटा नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ वाई कितने थे बेटा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 18 और 18 थे, देखिए काउंट करके देख लीजिए, ठीक है। एक्स भी 18 था बेटा, वाई भी 18। डायग्राम बनाए सर। अभी आगे सुन लीजिए ना,
x 18 था और y 18 था बेटा। अब जब डिफेक्ट आ गया तो कितना हो गया नोटिस कीजिए, तो कौन कौन गया बेटा, x 17 हो जाएगा और y 17 हो जाएगा। पहले फॉर्मूला क्या था बेटा इसका, एक्स वाई था, क्योंकि 17 18 18 कट जाएगा। बाद में फॉर्मूला कितना है बेटा, एक्स वाई। तो मतलब इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें जो एटम मिसिंग है वो इस तरीके से मिसिंग है कि फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं हुआ है। आप लोग ये बना लीजिएगा, चलिए बनाइए इसको। Cations and anions are missing proportionally such that stoichiometry remains unaffected. हो गया, चलिए तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। आप लिखेंगे नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, देख लेंगे यहाँ पे। एक बार पीछे जाइए सर। क्या सर एक बार पीछे जाइए। अरे ना पीछे, आगे जाए अब। यस सर। चलिए इसमें बेटा क्या है कि इसमें भी एक्स वाई है, बट नोटिस कीजिएगा इस वाई को सिर्फ ये मिसिंग होगा, बाकी लोग मिसिंग नहीं है। तब एक्स और वाई का नंबर बेटा बदल गया है। पहले आपका वाई 1 1 2
x8 था, y8 था, ठीक है, y8 था तो फॉर्मूला xy था। अब सिर्फ y मिसिंग है तो x7 हो गया, x8 हो गया, y7 हो गया। फॉर्मूला बेटा यही रहेगा, x1 y 0.7/8, 7/8 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा ना। देख लीजिएगा कितना आ रहा है, 0.9 कितना आएगा बेटा, 70/8, अच्छा 0.8 हो गया। जीरो 0.86 हो गया, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो फॉर्मूला हैज चेंज, फॉर्मूला चेंज कर गया है। क्लियर है ये, इसको बना लीजिए। The stoichiometry of solid is disturbed. The stoichiometry of solid is disturbed. सॉलिड का स्टोइचियोमेट्री बेटा डिस्टर्ब हो गया है। The stoichiometry of solid is disturbed. This is called non-stoichiometric defect. हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए अब लिखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट it is stoichiometric defect. Is stoichiometric defect. It is stoichiometric defect. कौन सा डिफेक्ट है? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। मतलब फॉर्मूला चेंज करेगा या नहीं करेगा बेटा? जल्दी से बताइएगा। नहीं करेगा सर। क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, in these type of defect, in these type of defect, the smaller ion, दो आयन होंगे ना सॉलिड में, ए और बी, the smaller ion is dislocated, अपनी जगह पे नहीं होगा, dislocated from its normal position, जहां नॉर्मली होना है वहां से वहां नहीं होगा, डिसलोकेट हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा फ्रॉम इट नॉर्मल पोजीशन, एंड
occupies interstitial site and occupies interstitial site। अब ये इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है अभी बता देंगे, ठीक है। एंड ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट, समझ में, अपनी जगह पे नहीं होगा, जहां होना था वहां नहीं होता है। सर ये 3 नंबर इम्प्योरिटी इफेक्ट है सर। हाँ, तो इम्प्योरिटी इफेक्ट यहाँ पे कहाँ आ गया, वो तो बहुत पहले हम लिखाए थे। यहाँ पे क्या पूछ रहे बेटा, यहाँ पे इम्प्योरिटी इफेक्ट क्या पूछे समझ में नहीं आया। 3 नंबर क्या बेटा, नहीं सर, आप 3 तरह का इफेक्ट इफेक्ट लिखा है ना सर, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। हाँ सर इम्प्योरिटी वाला अभी लिखाएंगे उसके बारे में, पर ये फ्रेंकल इफेक्ट डिफेक्ट है, ये स्टोइचियोमेट्रिक के अंदर है। इम्प्योरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, कहीं से कहीं जम गया। इम्प्योरिटी आएंगे बेटा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए इसको मिटा दे, इसको बेटा हटा रहे इसको। रुकिए सर। इतना लेट बोलेंगे, अभी तक मिट गया होता। चलिए यहाँ देखेंगे, इसमें आपको एटम दिख रहा है, एक्स और वाई दिख रहा है, ये एक्स प्लस है, ये कटायन, और ये अनायन है। कौन डिसलोकेट करेगा बेटा, कटायन या अनायन? स्मॉल आयन। स्मॉल आयन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर स्मॉल आयन कौन है, एक्स प्लस है। लार्ज आयन कौन है, वाई माइनस है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी विल सी सम कटायन विल बी सम स्मॉलर आयन विल बी मिसिंग, ठीक है, स्मॉलर आयन विल बी मिसिंग। तो आप क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, इसमें क्या करेंगे बेटा, इस x को मिटा दीजिए, कोई भी एक x को मिटा दीजिएगा और x प्लस को यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, कोई भी x प्लस को मिटा दीजिए, ठीक है। कोई भी x प्लस को एक हटा दीजिए और फिर बना लीजिए बीच में। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड चेंज नहीं करना है, क्यों नहीं चेंज करना है, क्लियर है, क्योंकि बेटा x तो अंदर रहा ना, बाहर तो गया नहीं कि डेंसिटी चेंज करेगा।
कहाँ ज्यादा दिखेगा? जहां लार्ज डिफरेंस इन साइज है, कटायन अनायन एक दूसरे से काफी डिफर करेंगे साइज में। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा जेई में और नीट में, पूछेगा एग्जाम्पल बताइए, विच ऑफ 4 एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कौन सा इसमें ट्रायंगल है। तो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया बेटा? रुकिए सर, लिख रहा हूँ। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लिखेंगे स्कॉट की डिफेक्ट। हाँ बेटा। तो जहाँ पर एक्स प्लस लिखे तो वही इंडस्ट्रियल साइट है सर। हाँ बेटा, अच्छा बताए। ये जो साइट होता है ना कहीं पर भी, ये वाला पोजीशन, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल। ये इंटरस्टिशियल है, ये इंटरस्टिशियल है, ये कोई भी। कैटायन ही स्मॉल आयन हो। क्या? कैटायन स्मॉल आयन होगा सर। हाँ, कटायन यहाँ पे स्मॉल आयन है, तो इसीलिए तो एक्स प्लस लाइन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्कॉट की डिफेक्ट। टॉपिक है स्कॉट की डिफेक्ट। अगेन दिस इज ऑल्सो स्टोइशियोमेट्रिक इफेक्ट, इट इज ऑल्सो स्टोइशियोमेट्रिक इफेक्ट, इट इज ऑल्सो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पर भी फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा। अब इसमें क्या होने वाला है, लिखेंगे इसमें, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, in these defects cations and anion are missing
from the lattice. Cation and anions are missing from the lattice. The electrical neutrality is maintained. Electrical neutrality is maintained. कटायन अनायन जाएंगे ना तो भैया बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा. दे विल रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. देखिए यहाँ पे आगे देख लीजिए बेटा, ये है यहाँ पर कुछ x प्लस है और कुछ y माइनस है, दोनों चले गए. तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या बोलिए, डिक्रीजेस. इतना पॉइंट लिख लीजिए, ये सारा पॉइंट लिखिए. सर डायग्राम बनाना सर. हाँ डायग्राम तो बनाना है बेटा. बन जाएगा तो बताएंगे बेटा. स्कूल में क्या चल रहा है बेटा, जिनका स्कूल चल रहा है अभी? सर हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स करा रहा सर. ओके, सॉलिड स्टेट नहीं हुआ अभी? नहीं सर अभी नहीं किया. स्कूल में किसमें बोर्ड के ऊपर क्लास हो रहा है क्या?
चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते। सर रुकिए सर। हो गया सर। सर इसका कोई एग्जांपल नहीं है सर। लिखा रहे बेटा, अभी खत्म का। चलिए इसको मिटा रहे। कहाँ दिखेगा? इट इज एग्जिबिटेड where cation and anion have similar size. सिमिलर साइज, जहां साइज सिमिलर होता है वहां ये दिखता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। NaCl, KCl, CHCl, AgBr। अब नोटिस कीजिए AgBr पहले स्कॉट फ्रैंकल ने भी देखे थे, तो नोट रखिए AgBr एग्जिबिट, AgBr एग्जिबिट बोथ फ्रैंकल एंड स्कॉटकी, फ्रैंकल एंड स्कॉटकी। ये रट्टा मार के रखना है। AgBr exhibit both Frankel and Schottky।
चलिए आगे बढ़े अब। चलिए वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट कुछ नहीं होता है बेटा, ये सॉलिड रहेगा, कुछ एटम मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है, कुछ एटम मिसिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट? व्हेन एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन, मिसिंग फ्रॉम लैटिस, बस इतना सिंपल है, मिसिंग फ्रॉम लैटिस, atoms are missing from lattice. पिक्चर क्वालिटी आज क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हो। ये बन गया बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। डायग्राम बनाने दीजिए सर। अरे इतना सारा आइटम थोड़ी ना आपको बनाना है, आपको 10-12 आइटम बनाना है, इतना एरिया बना लीजिएगा। हाँ, इतना एरिया आपको बनाना है, पूरा बना के आप क्या करेंगे? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, देखिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एटम्स इंटरस्टिशियल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर कुछ किसी को नहीं होना है बट यहाँ पर एक्स रहेगा, तो सच आर नोन एज इंटरस्टिशियल। व्हेन एटम्स ऑक्युपाई when atoms occupy interstitial position, साइट्स, पोजीशन नहीं साइट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक बनाइएगा आप लोग, पूरा थोड़ी ना बनाना आप लोग। चलिए बनाइए इसको। चलिए आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही बेटा। पहले बोल दे सर, इतना बड़ा बड़ा डायग्राम। अरे उतना सोचना है ना, उतना लंबा थोड़ी ना आपको बना। चलिए आगे देखेंगे। देखिए बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या आएगा बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बेटा ये वाला एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ना, पहले तो नहीं था ये, पहले तो नहीं था ये, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा बेटा,
डेंसिटी क्या करेगा? increase, हाँ बेटा, डेंसिटी विल डिक्रीज और इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज. तो मोर इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, more is the interstitial defect, more will be density. लिख लीजिए, more is the interstitial defect, greater is the density. More is the interstitial defect, greater is the increase in density. चलिए आगे बढ़े. अब लिखेंगे impurity defect. What are impurity defect? अब इसको समझना है बेटा, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफेक्ट में से एक है. ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक हो चुका है, अब इम्प्योरिटी करेंगे ना. व्हाट आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट? समझिए बात को. अभी तक जितना भी हम लोग देखे थे बेटा, कोई भी डिफेक्ट देख लीजिए. ये मान लेते हैं स्कॉट की देख लेते हैं, ठीक है, स्कॉट की डिफेक्ट. इसमें बेटा पहले से एटम लैटिस के अंदर कौन है? एक्स है और वाई है. बाद में भी कौन है? एक्स और वाई रहेगा. मतलब इसमें बेटा आपका नोटिस कीजिए, इसमें आपका कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं अगर इसमें बेटा अंदर A+ भेज दूं, A+ भेज दिया, तो A+ इसमें होना ही नहीं है. देखो, एक होता है कि खुद का एटम डिसलोकेट कर गया हो, इधर चला गया हो, उधर चला. एक होता है कि जिसको नहीं होना है वो आ गया. That will be known as impurity defect. That will be known as impurity defect. क्लियर है बेटा? ये समझ में आया impurity defect का अंतर क्या है? सर फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर. बता दे. impurity defect में क्या होगा बेटा? जिसको नहीं होना है वो आएगा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड में पोटाशियम प्रेजेंट है, दैट इज impurity defect. AgCl में मान लेते हैं कॉपर प्रेजेंट है, तो दैट इज impurity. मतलब ऐसे वाले कटायन प्रेजेंट है जिसको होना ही नहीं है. क्लियर है ये? ओके सर. देखते एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आएगा. देखिए NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है. स्ट्रॉन्शियम क्यों आ गया? NaCl की जगह में बेटा यहाँ पे Na+ होना था ना, तो Na+ यहाँ चला जाएगा. दैट इज नॉट स्टोइचियोमेट्रिक, दैट इज नॉट इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी मतलब सोडियम प्लस हट जाए या क्लोरीन हट जाए, उसकी जगह कोई और आ जाए, या बीच में भी यहाँ पर भी कोई आ जाए. मान लेते हैं यहाँ पे K+ बना देते हैं, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है. यहाँ पे मैं Ag+ बना दूं, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है. इसको मैं गायब कर देता हूँ और इसकी जगह कोई और अनायन कटायन ले आऊं, वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है. इम्प्योरिटी मींस Na और Cl के सॉलिड में, Na और Cl का सॉलिड में सोडियम और क्लोरीन के अलावा कोई और प्रेजेंट हो जाए. इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस, सम एक्सटर्नल आयंस, तो उसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे. तो लिख लेंगे प्रेजेंस ऑफ some ions, which is not found in प्योर सॉलिड. प्योर सॉलिड में नहीं होना है, बस उसी को इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे. प्योर सॉलिड में जिस आयन को नहीं होना है ना, अगर वो प्रेजेंट हो जाए तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर
NaCl की जगह स्ट्रोंशियम प्रेजेंट. We have strontium present in case of NaCl. जहां NaCl सोडियम प्लस होना था वहां स्ट्रोंशियम. फॉर एग्जाम्पल, presence of Sr2 plus in NaCl. In NaCl. हो गया बेटा? नहीं सर. Presence of cadmium 2 plus in AgCl. चलिए कितना बनाइएगा, देखिए कितना बनाना होगा. ये वाला वैकेंसी कवर करना है. ये वैकेंसी क्यों आया जरा नोटिस कीजिएगा. देखिए पहले 2 सोडियम प्लस है ना, ये दोनों जाएगा, ये भी जाएगा ये भी जाएगा. क्यों जाएगा दोनों बेटा? क्योंकि स्ट्रोंशियम का +2 चार्ज होता है. स्ट्रोंशियम 2 आएगा तो 2 सोडियम जाएगा. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा सॉलिड हमेशा. Solid will always stay electrically neutral after defect. Solid cannot be charged. It has to remain electrically neutral. हो गया? यस सर. चलिए Okay, सुनिए. sir. चलिए आगे देखिए. करते ये डिफेक्ट आता कैसे? सोडियम क्लोराइड का सॉलिड होगा, SrCl2 रहता है. इन दोनों को साथ में हीट कर दीजिए तो होगा क्या? ये Cl जाके इसको रिप्लेस किया, ये Cl जाके इसको रिप्लेस तो कर दिया, बट ये स्ट्रोंशियम बेटा इसकी जगह ऑक्युपाई करेगा और इसको बेटा किक आउट कर देगा. समझ में आया? तो क्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, आपको पता नहीं चलेगा, बट 1 स्ट्रोंशियम 2 प्लस विल रिप्लेस 2 सोडियम. उनमें से इसका पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा, ये खाली रहेगा. ठीक है, देखो NaCl बाहर निकल जाता है. 2 सोडियम गया ना बेटा, तो 2 NaCl बाहर. तो लिखेंगे 1 Sr2 प्लस displaces 2 Na plus.
Sr2 plus occupies location of 1 Na plus. The position of other Na plus remains vacant. जितना Sr2 प्लस प्रेजेंट होगा उतना Na प्लस वेकेंट, उतना पोजीशन वेकेंट होगा। वन Sr2 प्लस डिस्प्लेसेस 2 Na प्लस। हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बता चुके हैं, फॉर्मूला चेंजेस। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस का मतलब मेटल ज्यादा हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी का मतलब मेटल कम हो जाएगा। एग्जाम्पल की तरह समझ लीजिए। मेटल एक्सेस, मेटल है और ऐसा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए ऐसे समझिए, हाँ, मेटल आयरन और ऑक्सीजन। एक बार क्या हुआ, आयरन 0.9 हो गया, ऑक्सीजन 1 रह गया। दूसरी बात क्या हुआ, आयरन जो है 1.1 हो गया, ऑक्सीजन यहीं रह गया। तो ये कौन सा डिफेक्ट है बेटा? सर क्लास कितना बजे तक चलेगा? अरे अभी चल रहा है ना बेटा, 7 o'clock तक है ना बेटा, परेशान क्यों हो रहे? ये आयरन बेटा कहाँ तक रहे, ये कौन सा डिफेक्ट है बेटा? इसमें कौन ज्यादा है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल इसमें कम हो गया ना बेटा, तो दिस विल बी मेटल डेफिशिएंसी। इसमें मेटल, चलिए बेटा अभी क्लास बंद कर देते, ठीक है ना, कुछ ना कुछ छोड़ जाएगा यहाँ ऐसे। सर बम फट गया सर। हाँ हाँ कुछ छोड़ जाएगा।